नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, दुनिया में जो भी आया है उसको एक न एक दिन यहाँ से जाना है। कोई भी आने वाला हमेशा के लिए नहीं आता है, बल्कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो अपनी हिकमत से जितने दिनों के लिए मुनासिब समझते हैं भेज देते हैं। इसलिए ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हम उसके मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं। सफ़र में सबसे बुनियादी चीज़ होती है टिकट। अगर बग़ैर टिकट के सफ़र कर रहा है तो मुजरिम है। टिकट असली हो और जिस सवारी से कर रहा है उसका टिकट होना चाहिए। मसलन ट्रेन का सफ़र करना है और हमने ले लिया रोडवेज़ का टिकट, हालांकि गवर्नमेंट का वो भी है, लेकिन रोडवेज़ का टिकट ले करके सफ़र करना ट्रेन का ये जुर्म है। तो या ट्रेन का टिकट ले करके और सफ़र रोडवेज़ से करने लगे, हालांकि वो भी गवर्नमेंट की है लेकिन जुर्म है। इसी तरीके से हमारा और आपका जो सफ़र है दुनिया का, इसका भी एक टिकट है ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान जितना सही होगा, असली होगा, उम्दा होगा, कोई मसला नहीं। सफ़र कर रहे हैं, अभी ट्रेन का टिकट है, चाहे वो जर्नल ही क्यों ना हो, आराम से, कोई डर ही नहीं, चाहेंगे सफ़र बैठ करके हम। लेकिन अगर टिकट में गड़बड़ सड़बड़ हो गया तब कोई मसला नहीं, तब तो जाहिर है कि जुर्म है और जुर्माना भी होगा और हो सकता है जेल भेज दे उस पर। यहाँ के सफ़र में तो ऐसा हो जाता है कि आदमी कभी कभी चकमा दे दिया, धोखा दे दिया और फरेब करके बच गया वो। लेकिन ये जो सफ़र है इसमें कुछ नहीं चलता, इसलिए कि अल्लाह पाक ने पूरा निज़ाम बना रखा और हमारी एक एक नक्ल हरकत उनके रिगार्ड में है। और आजकल तो बहुत आसान समझना है, कैमरे वगैरह आ गए, मुलाजिमीन काम करते 6 घंटे 8 घंटे, मालिक ऑफिस में बैठा हुआ, वो एक एक नक्ल हरकत देखता रहता है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बल्कि बाद में भी वो सब उसमें महफूज रहता है। तो जब इंसान ने अपने दिमाग से ऐसी चीज़ तैयार कर ली है तो जाहिर है अब अल्लाह पाक की जो बनाई हुई चीज़ है उस पर ईमान ना हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है इंसान के लिए। एक एक लम्हा, एक एक पल ज़िंदगी का उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। इसलिए क़यामत के दिन बाज़ लोगों के नामे आमाल जब पेश किए जाएंगे तो बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे, अरे ये कहाँ से आ गया, यानी हमारे जराइम, हमारे कसूर, हमारे गुनाह ये कहाँ से आ गए। उनका चूँकि निज़ाम है उससे बच ही नहीं सकता इंसान। तो जिस तरह सफ़र में टिकट असली हो और फिर हम उसकी हिफाजत की फिक्र करते हैं, ऐसा नहीं होता कि टिकट इधर डालते उठा के उसको बाकायदा जेब में और देखते भी रहते हैं कि गिरा तो नहीं गया, कि जेब तो नहीं काट ली हमारी। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह हमको ये फ़िक्र नसीब फरमा दे कि ईमान जो हमारे पास मौजूद है ये ईमान सलामत रहे मरते दम तक। इसमें कहीं से भी ज़रा सी भी कहीं मिलावट, कहीं ज़रा सा डुप्लीकेट हो गया, मामला गया। टिकट में कभी कभी ऐसा होता है, उसको मोड़ा, उसकी तय पड़ गई और मालूम हो फिर थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया तो टीटी झंझट करता है, ये टिकट तो ठीक नहीं तुम्हारा, ये हो गया वो हो गया, और फिर उससे निपटना पड़ता है। और बाद औक़ात अगर आप थोड़ा न जानने वाले हो, वो जेब खाली कराता, पैसे दो इतने, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ में चल जाता है मामला, वहाँ तो कोई मसला नहीं है। इसीलिए हदीस में हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाने वाला जब जाता है तो सबसे पहले इसी टिकट की वो होती है, छानबीन शुरू हो जाती है और पूछते मर रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूल हाज़ा रजुल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है और इन बुजुर्ग के बारे में तुम क्या कहते हो। ये गोया जांच हो रही है। जब आदमी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो वहाँ बाकायदा पासपोर्ट है, वीज़ा है, ये सब देखा जाता है। एक आलम से दूसरे आलम का जब सफ़र होगा
तो वहाँ भी बाकायदा सब चिकिन फेकिन होना शुरू हो जाएगी। अगर उस मौके पर अल्लाह पाक हम सबके साथ फजल फरमाए, अगर सब मामला ठीक ठाक है कोई मसला ही नहीं, जवाब देंगे और इत्मीनान से चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए गड़बड़ में फंसे हुए हैं तो बस वो तो यही हुआ कि वो रोडवेज का टिकट ले लिया, इत्मीनान से बैठे हुए और उसने पूछा टिकट, अब आपने निकाल के दिया, मान लो रेल में बैठे हुए हमें, तो जाहिर है जो होना असर है वो यहाँ भी हो जाएगा करके। इसलिए भाई हम सब लोगों को इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में ज़रूरियात तो हमारे सबके साथ हैं, उन ज़रूरियात में लगना शरीयत ने बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन अपना जो असल काम है उसमें गाफिल हो जाना ये ख़तरे की शक्ल है। हर लम्हा अल्लाह पाक की फिक्रें दे कि कब बुला ले, कब हाज़िरी हो जाए, कब वहाँ जाना हो, ये तो किसी के लिए पता ही नहीं कब जाना है। बहुत सारे बेचारे ऐसे भी होते हैं कि अभी मिलने सुबह आए और दोपहर मालूम हो कि वो अल्लाह के प्यारे हो गए। बातें ऐसे भी बेचारे साहब इंतकाल उनका भी बहुत हो चुका है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको दौलत भी बहुत दी थी और दीनदारी भी थी और उलमा की और बुजुर्गों की खिदमत बहुत करते थे। उन्होंने सुबह में नाश्ते से पहले करोड़ों की ज़मीन थी उनकी, एक मदरसे को उन्होंने बहुत हंसी खुशी बाकायदा लिख करके संभाले कर दिया। घर आए, नाश्ता किया, बस बुलावा दिया उनका, किसी तो पता ही नहीं कब बुला लेंगे वो तो। इसलिए भाई हम सब लोगों को हर वक्त तैयार है, बिलखुसूस जिनकी उम्रें 40-50 के पास पहुंच रही हैं, बस वो तो ये समझें कि जो है अब बस ज़िंदगी का वीज़ा जो है ख़त्म होने के करीब आ चुका है हमारा। अब जाहिर है उसकी फ़िक्र करेंगे, उसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह पाक खात्मा अच्छा कर देंगे। अगर गफलतों में, लापरवाहियों में यूँ ही हमने गुजार दिया तो उनका करम जब भी हो जाए, लेकिन ज़ाहिर ज़िंदगी हमारी जैसी गुजरी है आखिर भी तो वैसी ही होना उस पर है। इसलिए अल्लाह पाक मुझे भी फिक्र नसीब फरमाए और आपको भी कि बस जो ईमान की नेमत मिली है उसकी हिफाजत और उसके तकाज़ों पर चलना और गड़बड़ न होने पाए। अल्लाह से मांगता भी रहे कि अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा दीजिए, इसकी दुआ ज़रूर करता रहे कि अल्लाह खात्मा बिल खैर हो जाए, खात्मा ईमान पर हो जाए और आखिर वक्त में शैतान की जो मेहनत है वो न गालिब आने पाए। शैतान हर वक्त लगा हुआ है, कब बहका दे, कब फिसला दे, कब गिरा दे, कहाँ क्या कर दे, और आखिर जो वक्त होता है वो तो बहुत आदमी के लिए यहाँ से वहाँ जाने का, ऐसे वक्त में शैतान मौका खूब तलाश करता है। बस अल्लाह से दुआ ही मांगना चाहिए कि अल्लाह ऐसे वक्त में फजल फरमा दीजिए और खात्मा हमारे ईमान पर हो जाए। तो जिक्र कर दो भाई।